नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी सरस्वती एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों एजुकेशन लोन पे हम ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज, एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, प्रवासी भारतीय शिक्षा। तो काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इंडिया में स्टडीज़ के लिए और अब्रॉड स्टडीज़ के लिए। तो आप अगर लोन्स के लेना चाहते हैं एजुकेशन लोन, तो आप उन सब वीडियोस को देख लें ताकि आप उनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज हम बात करेंगे पीएनबी सरस्वती लोन स्कीम पे। तो ये लोन स्कीम जो है एजुकेशन लोन स्कीम है और ये एक्सक्लूसिवली इंडिया में अगर आप हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं ये उसी के लिए है। ये अब्रॉड स्टडीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए देखना चाहते हैं तो आप एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन स्कीम का एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएनबी सरस्वती लोन स्कीम कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्जिन क्या है, सिक्योरिटी क्या है और कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं और क्या क्या आपको करना होगा कि आप इस लोन को इजीली अवेल कर पाएँ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पीएनबी सरस्वती स्कीम का पर्पज़ क्या है? इस स्कीम के अंडर कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट अगर वो हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहता है इंडिया में, तो वो इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस लोन स्कीम के लिए? तो पहले जो एप्लीकेंट है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए और उसकी हायर एजुकेशन में कोई कहीं एडमिशन उसने सिक्योर की होनी चाहिए, चाहे एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो या कोई और सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू हो। तो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम उसका पास होना चाहिए और नेक्स्ट जो हायर स्टडीज़ के लिए उसकी एडमिशन होनी चाहिए। और कई बार मैनेजमेंट कोटा के सीट भी कंसीडर किए जा सकते हैं मेरिट बेसिस पे। तो नॉर्मली तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आपका कोई हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ है, आपने कोई एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया है, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के बाद तो आप लोग एलिजिबल हैं। तो कोर्सेज कौन कौन से कवर्ड हैं इसमें? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, पीजी, यूजीसी अप्रूव्ड हो, एआईसीटीसी अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। कोर्सेज लाइक सीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए। यहाँ कोर्सेज जो आईआईएम्स, आईआईटी, आईएससी, एक्सएलआरआई, एनआईएफटी, एनआईडी कंडक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद में रेगुलर डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, नर्सिंग, एडवांस डिप्लोमा इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, पीएनबी, आईआईटी, अप्रूव्ड कोर्सेज बाय इन इंडिया बाय रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। अगर कोई रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कोर्स करवा रही है तो वो भी अप्रूव्ड, अगर अप्रूव्ड है तो। रिसर्च प्रोग्राम्स रिकग्नाइज्ड बाय डेजिग्नेटेड एकेडमिक अथॉरिटी। उसके बाद में क्वांटम लोन का कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन आपको कितना दिया जाएगा? तो इसका क्वांटम कुछ फिक्स्ड नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी नीड पे कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से ही आपको लोन दिया जाएगा। मतलब आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं, जितनी आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो उसमें इंक्लूजन्स क्या क्या रहेंगी, कौन कौन से खर्चे हैं आपके, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो क्वांटम में कवर होंगे, जो बैंक कवर करेगा? एक तो कॉलेज को और हॉस्टल को दी जाने वाली फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्री फ़ीस, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एप्लीकेबल है तो, कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन। तो कॉशन और बिल्डिंग फंड जो होता है इसका इसकी कोई परसेंटेज होती है। वैसे यहाँ पे पीएनबी ने परसेंटेज दी नहीं है, तो ये लगभग 20% के करीब होता है आपकी ट्यूशन फीस के, जितना आपके। ऐसे नहीं आप इसमें बिल्डिंग फंड में कोई कॉलेज
एक्स्ट्रा डाल देगा, नहीं, ये ट्यूशन फीस के 20% ही होता है। उसके बाद में बुक्स इक्विपमेंट्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं, इसकी भी परसेंटेज होती है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर, अगर आपका कोर्स 2 लाख का है, आप 10 लाख का कंप्यूटर परचेज करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी परसेंटेज आपकी ट्यूशन फीस के 10% तक का इसका परसेंटेज होता है। और स्टडी टूर्स वगैरह अगर कोई कंडक्ट करवा रहा है कॉलेज, प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस, तो वो भी इसमें इंक्लूड आप करवा सकते हैं एक्सपेंसेस में। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगी? एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ तो होंगे ही स्टूडेंट के और उस को बोरोवर के। को बोरोवर आपके पेरेंट्स को बनाया जाएगा, क्योंकि लोन आपके इंडिविजुअल नाम से नहीं होगा, आपके साथ आपके पेरेंट गार्जियन को एप्लीकेंट बनेंगे। तो एड्रेस प्रूफ में आप गैस कनेक्शन बिल, पोस्ट पेड टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड या कोई और वैलिड एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, और आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और पैन कार्ड जो है पेरेंट गार्जियन का, वो तो मैंडेटरी है। और इनकम प्रूफ वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो ये चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, तो आप देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मार्कशीट ऑफ 10th-12th, ग्रेजुएशन इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स कार्ड भी देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कोर्स, आपको प्रूफ ऑफ एडमिशन भी देना होगा कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है। शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स के जो एक्सपेंसेस होंगे उनका पूरा शेड्यूल देना होगा, कौन कौन सी कितनी फ़ीस है, कौन सी ट्यूशन फीस है, कितनी हॉस्टल फीस है, उसमें सारा ब्रेकअप आपको देना होगा, वो कॉलेज से प्रोवाइड हो जाएगा आपको। कॉपीज ऑफ लेटर कन्फरिंग स्कॉलरशिप, गैप सर्टिफिकेट, अगर आप कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट देना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स पेरेंट के और आपके भी। एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, गारंटर एप्लीकेबल फॉर लोन अबव 7.5 लाख। तो सैलरीड पर्सन के लिए जो प्रूफ हो गए वो आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आ जाएगी, और उसके अलावा आईटीआर रिटर्न्स या आपका फॉर्म 16। तो सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 से काम चल जाएगा सैलरी के केस में। लेकिन अगर आप अदर देन सैलरीड बिजनेसमैन हैं या कोई प्रोफेशनल हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर रिटर्न्स मैंडेटरी हैं, आईटीआर रिटर्न्स देनी होगी। उसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर की एटलीस्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, बिजनेस का प्रूफ, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी। अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट हो सकती है पेरेंट गार्जियन की या गारंटर की, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है लास्ट 6 मंथ की। अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी जो दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी के सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप कोई लिक्विड सिक्योरिटी दे रहे हैं, एफडी वगैरह, तो उसकी फ़ोटोकॉपी हो सकती है। आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। अगर आप कोई सब्सिडी वगैरह, इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह क्लेम कर रहे हैं, उस स्कीम में अगर आप फॉल करते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अप टू 7.5 लाख जो होगा CGFMU में कवर्ड होगा। 7.5 लाख तक तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी, चलो वो उसको आगे बात करेंगे हम। तो 7.5 लाख तक जो इंटरेस्ट रेट होगा 6.80 जो RLR है प्लस 2%, वो बन जाएगा 8.80। अगर लोन 7.5 लाख से ऊपर है तो 6.80 प्लस 2.75, तो 0.75 इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, एक आपके पास ऑप्शन और है, अगर आप कितना भी अमाउंट ले रहे हैं, चाहे आप 7.5 लाख से भी ऊपर ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आप 100% अगर कोलेटरल देते हैं, टेंजिबल सिक्योरिटी देते हैं, लाइक लैंड या कोई लिक्विड सिक्योरिटी देते हैं जो 100% कवरेज होती है जिसकी लोन की, अगर आप समझ लीजिए अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो आप 10 लाख की ही सिक्योरिटी देते हैं, तो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट रेट में रिबेट है। तो आपका 6.80 प्लस 2% ही चार्ज होगा, जितना 7.5 लाख तक का इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। आप जब भी लोन अवेल करें इसको चेक कर लें,
क्योंकि RLR से लिंक्ड है और RLR जो होता है वो ऊपर नीचे जाता रहता है। तो आप प्रेजेंट रेट के लिए या तो वेबसाइट चेक कर लीजिए या जो बैंक विजिट कर लीजिए। उसके अलावा मार्जिन जो है अप टू 4 लाख कोई मार्जिन नहीं है। अगर आपकी लोन अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा का है तो 5% मार्जिन है। तो मार्जिन वो अमाउंट होता है जो बोरोवर को खुद से देना होता है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है तो आप उसको भी मार्जिन में इंक्लूड कर सकते हैं। और मार्जिन जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लिया जाएगा, क्योंकि इसकी डिसबर्समेंट जो होगी वो वन गो में नहीं होती है। जैसे जैसे आपकी स्कूल की फ़ी की डिमांड होगी वैसे वैसे बैंक इसको डिसबर्स करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जितना एजुकेशन लोन पास हुआ सैंक्शन हुआ उसी दिन आपको उतना पैसा दे दिया जाएगा, वो सीधा कॉलेज के अकाउंट में ही जाता है। जैसे जैसे कॉलेज की फ़ी ड्यू होगी वैसे वैसे ही बैंक उनको भेज देगा, और साथ साथ में आपको मार्जिन भी श्योर करना पड़ेगा 5% का, अगर आपका लोन 4 लाख से ज़्यादा का है। अगर आप 4 लाख से कम लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको कोई किसी तरह का मार्जिन नहीं देना होगा, सारा का सारा अमाउंट बैंक खुद से देगा। रीपेमेंट, तो रीपेमेंट जो होगा लोन का वो मैक्सिमम 15 साल में आपको लोन रीपे करना होगा। और उसके बाद में जो रीपेमेंट स्टार्ट होती है वो कोर्स ख़त्म होने के बाद 1 साल बाद ही स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सेम डे से ही रीपेमेंट स्टार्ट कर देनी है। कोर्स ख़त्म होने के बाद, या कोर्स ख़त्म होने के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 6 महीने के अंदर, तो आपकी रीपेमेंट तभी स्टार्ट हो जाएगी। तो मोराटोरियम पीरियड कितना रहेगा? एक तो कोर्स पीरियड रहेगा, जितनी देर का आपका कोर्स है 3 साल का 4 साल का, वो प्लस 1 ईयर। तो मोराटोरियम पीरियड होता क्या है? ये हॉलीडे पीरियड होता है। इस पीरियड में आप जो इंस्टॉलमेंट है वो स्किप कर सकते हैं। हॉलीडे पीरियड दिया जाता है कस्टमर्स को। अगर आप चाहें तो इस पीरियड में इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं, और ये आपको दिया जा रहा है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो एक्चुअल रीपेमेंट है वो स्टार्ट होगी कोर्स ख़त्म होने के 1 साल बाद। तो इतना आपको एक तरह से हॉलीडे पीरियड दिया जा रहा है। तो इस पीरियड में आप इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी क्या है? इस लोन की सिक्योरिटी के लिए 7.5 लाख तक तो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी, टेंजिबल सिक्योरिटी आपसे नहीं ली जाएगी, ना कोई थर्ड पार्टी गारंटी ली जाएगी। बस आपके जो पेरेंट गार्डियन होंगे उनको को बोरोवर बनाया जाएगा। 7.5 लाख तक गारंटी इसलिए नहीं ली जा रही क्योंकि 7.5 लाख तक जो है CGFSL में कवर्ड है। वो गवर्नमेंट गारंटी होती है एक तरह से, तो आपको गारंटी की चिंता देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका जो प्रीमियम होता है वो भी बैंक ही बेयर करता है। तो CGFSL गारंटी है 7.5 लाख तक। और 7.5 लाख से अगर आप ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो उस केस में पेरेंट गार्जियन को तो बनाया ही जाएगा को बोरोवर। उसके अलावा आपको टेंजिबल सिक्योरिटी कोई प्रोवाइड करनी होगी एक्सेप्टेबल टू द बैंक। तो कोई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी होगी, वो लैंड भी हो सकती है। अब बात करेंगे लास्ट में चार्जेस की। तो प्रोसेसिंग चार्जेस अगर आप स्टडी इंडिया में कर रहे हैं तो ये कोर्स तो है ही इंडिया में स्टडी के लिए, तो नील है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी बैंक नील क्लेम कर रहा है। हाँ, इंस्पेक्शन चार्जेस लगेंगे अगर आपने जो एजुकेशन लोन लिया है उसकी 7.5 लाख से ऊपर है और आपने जो सिक्योरिटी दी है वो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की जो एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर 3 साल में एक बार उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके चार्जेस आपको लगेंगे 250 प्लस GST। तो ये भी नेग्लिजिबल ना के बराबर ही हैं, ऑलमोस्ट नील चार्जेस हैं। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है PNB द्वारा स्टूडेंट्स के लिए अगर वो इंडिया में स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।